Please watch previous parts, link in the description box and I button. स्ट्रॉन्ग वुमेन दो बंगसुन। तो एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिन ह्यूक और दो बंगसुन रोमियो और जूलियट के बेस में डांस कर रहे होते हैं। अभी इनके बीच में कुछ रोमांटिक सीन शुरू होने ही वाले थे कि बंगसुन का स्ट्रॉन्ग वाला पैर मिन ह्यूक के पैरों पर पड़ जाता है और इनकी ये डेट मिन ह्यूक यानी रोमियो के लिए काफ़ी ज़्यादा भयानक बन जाती है और वो चिल्लाते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी जूलियट यानी बंगसुन कहती है कि नहीं रोमियो, रुक जाओ, मत जाओ प्लीज़, तुम कहाँ जा रहे हो। और ये सब बंगसुन एक अपने सपने में देख रही होती है। जब अचानक से उसके रोमियो यानी गुप्तू से मिन ह्यूक में बदल जाता है तो वो भी हैरान हो जाती है और उठ जाती है। तभी उसके रूम में पानी ख़त्म हो जाता है, इसीलिए वो पानी पीने के लिए किचन में जाती है जहाँ पर एक आदमी उस पर हमला करने वाला होता है। इधर मिन ह्यूक की गर्दन पर एक आदमी चाकू रखता है और कहता है कि अगर तुम हिले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इधर दो बंगसुन फ्राइंग पैन की मदद से ही उस आदमी का चेहरा बिगाड़ देती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो मिन ह्यूक के पास आती है और उस आदमी को भी मार देती है जो कि मिन ह्यूक के गले पर चाकू रख रहा था। इधर उनका बॉस सुनते उन दोनों आदमियों की काबिलियत पर शक कर रहा होता है और बोलता है कि उस लड़की के सामने उनकी कोई भी पावर नहीं काम करने वाली। तब उसका आदमी बताता है कि वो लोग थाईलैंड से मुआई थाई, जो कि थाईलैंड का एक फाइटिंग ट्रेडिशन है, उसे सीख कर आए हैं, तो मुझे तो उन पर पूरा भरोसा है। अगली पल हम देखते हैं कि बंगसुन उन दोनों आदमियों को मारने के बाद वहीं पर बांध देती है और उनके बॉस सुनते को कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने की आशंका लग रही थी। जब मिन ह्यूक उन दोनों आदमियों को देखता है तो उसमें से एक आदमी वही होता है जो कि बाइक पर उसका पीछा कर रहा था और एक ने मेटल बॉल चलाई थी। तब वो उनको वहीं पर बांध करके सोचता है कि सुबह मैं इनसे बात करूँगा। अब हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जिसमें बंगसुन की माँ उसी तांत्रिक के पास पहुंचती है और वो एक जादुई पेपर देते हैं और कहते हैं कि अगर ये किसी की चादर पर रख दिया जाए तो दो लोगों के बीच में प्यार हो जाता है और आग लग जाती है। और इधर मिन ह्यूक और बंगसुन उन दोनों आदमियों को उसी चादर पर सुला देते हैं और वो लोग सोफे पर ही सो जाते हैं। उन दोनों पर और कोई हमला ना करे इसलिए बंगसुन सोफे पर और मिन ह्यूक वही नीचे सो जाता है। सुबह होते ही बंगसुन को कॉल आता है और उधर से सुनते बोल रहा होता है कि तुमने बंगसुन को पकड़ा, तुमने उसकी अच्छी खासी खबर ली। अब उसके हाथ से मिन ह्यूक फ़ोन ले लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम ये बताओ कि तुम बंगसुन के पीछे क्यों पड़े हो, वरना मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं इस बार और सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगा। यहाँ पर सुनते डर करके फ़ोन काट देता है। इधर मिसेस दो यानी बंगसुन की माँ उम्मीद कर रही होती है कि पिछली रात तो बंगसुन और मिन ह्यूक के बारे में कुछ हुआ हो और तब उसकी नानी कहती है कि तुम कैसी माँ हो जो अपनी बेटी को इस तरह की सलाह दिया करती हो। और ये लोग खाने के टेबल पर ये बात करते हैं कि हमारे घर में जब भी ट्वीन होते हैं तो एक लड़की पूरी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और दूसरा बेचारा कमज़ोर हो जाता है। भगवान ऐसा क्यों नहीं करते कि दोनों ट्विन्स को एक ही बराबर शक्ति दें। इधर बंगसुन आकर के सुबह उन आदमियों को चेक करती है जहाँ पर वो एक दूसरे से लिपट करके सो रहे होते हैं और हमें वही कागज़ को दिखाया जाता है जो कि अपना असर कर रहा है। तो जैसे ही एक गुंडा आँख खोल करके अपने सामने पार्टनर को देखता है वो उसे बहुत ही प्यार भरी निगाहों से घूरने लगता है। बंगसुन उन गुंडों को उठाने की कोशिश करती है पर वो लोग आपस में ही प्यार करके लिपटने लगते हैं। इधर मिन ह्यूक बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होकर के ऑफिस पहुँचता है और उसके सारे भाई ये प्रूफ करने में लगे होते हैं कि मिन ह्यूक एक गे है और वो कंपनी नहीं संभाल सकता और वो लोग इस बात को प्रूफ करना ही चाहते हैं। बट तभी वहाँ पर मिन ह्यूक आ जाता है। तभी वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं लेट हो गया, एक्चुअली मेरे घर पर कुछ अमन बुलाए गेस्ट आ गए थे। और वो बंगसुन को वीडियो कॉल करता है जिसमें वो उन गुंडों को दिखाती है। उसके बाद वो ये कहता है कि मुझे थोड़ी उनकी खातिरदारी करनी पड़ी इसलिए मैं लेट हो गया। पता नहीं कौन ऐसी बचकानी हरकतें करके ये कहना चाहता है कि मैं कंपनी को नहीं संभाल सकता। वैसे तो मैं अपनी गेमिंग कंपनी के अलावा कोई और कंपनी नहीं लूँगा, पर मैं उस आदमी के हाथ में भी ये कंपनी नहीं जाने दूंगा जो कि इस बचकानी हरकतों से मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। और मैं तब तक इस कंपनी का सीईओ नहीं बनूंगा जब तक मैं उस आदमी को पकड़ करके आपके सामने ना ला दूँ। और हाँ, मैं बिल्कुल हेल्दी इंसान हूँ और मैं कोई गे नहीं हूँ और मेरी एक गर्लफ्रेंड भी है। अब इस बात से उसकी सारी अफवाहें वहीं पर मर जाती हैं। इधर फिर से सुनते को उसी ब्लैकमेलर का कॉल आता है जो कि कहता है कि तुम एक बच्चे को भी नहीं डरा सके, तुम तो ठग भी नहीं हो, तुम बेकार आदमी हो। और वो फ़ोन काट देता है। तब सुनते कहता है कि इस बच्चे की इतनी ज़्यादा हिम्मत कि ये मुझे डांट रहा है।
कॉन्फ्रेंस मीटिंग खत्म होने के बाद मिनह्यूक से उसके डैड पूछते हैं कि क्या सच में तुम्हें ब्लैकमेलिंग कॉल्स आ रहे हैं, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हारी मदद करता। बट मिनह्यूक कहता है कि मुझे लगता है कि ये मेरे भाइयों में से ही कोई और है, और अगर स्टॉक होल्डर्स को ये पता चला कि मेरे भाई आपस में ही लड़ रहे हैं तो वो लोग शायद हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। और आप चिंता मत करिए, मैं जल्द ही उन लोगों को पकड़कर आपके सामने ले आऊँगा। इधर सुनते को जब ये पता चलता है कि उसकी आदमी एक बूढ़ी औरत से पिटाई खा गए जो कि बॉन्गसुन की नानी माँ होती है, तो वो उसे गालियाँ देता है और कहता है कि मुझे तो तुम लोग सबों को निकाल देना चाहिए इस जॉब से, तुम लोग कोई काम के नहीं हो। पहले एक छोटी लड़की से हार गए और उसके बाद एक बूढ़ी औरत से, तुम लोग में थोड़ी सी भी पावर या गट्स है कि नहीं। अब उसके आदमी उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, बट सुनते यहाँ पर उनकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। बॉन्गसुन अब उन दोनों आदमियों को खाना खिला रही होती है जिसमें वो लोग अपनी अलग अलग फरमाइशें रखते हैं। तो वो उनकी कुछ फरमाइशें तो पूरी करती है, बट एक टाइम पर रुक जाती है और कहती है अगर तुम लोग खाना ज़्यादा खाए तो तुम टॉयलेट जाने की भी डिमांड करोगे, तो अब मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगी। मिनह्यूक के सेक्रेटरी मिस्टर गोंग उसे बताते हैं कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है, और अगले ही पल हम देखते हैं कि सुनते उससे मिलने आया है और वो उन्हें एक पेन ड्राइव दे रहा है और कह रहा है कि जिसने भी आपको ब्लैकमेल करने के लिए मुझे कहा उसका सबूत इसमें है, और आगे से अपने फैमिली मैटर्स आप ही हैंडल करिए क्योंकि मैं अब इनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। और जाते जाते वो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि आपने बॉन्गसुन को कहाँ से रिक्रूट किया। अब इस बात पर मिनह्यूक उसे गुस्से से देखने लगता है, तो सुनते कहता है कि ठीक है नेवर माइंड, और वो वहाँ से चला जाने लगता है। अब मिनह्यूक जैसे ही अपने कंप्यूटर में वो सीसीटीवी फुटेज देखता है, वो और कोई नहीं उनका सेकंड ब्रदर होता है जो कि बचपन से हमेशा उसके फेवर में रहता था। ये देख कर के मिनह्यूक बिल्कुल टूट सा जाता है कि जिसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा, और वो रोने लगता है। तो फिर वहाँ पर बॉन्गसुन आती है तो उससे पता चल जाता है कि मिनह्यूक को वो ब्लैकमेलर मिल गया है। तब वो बोलती है मैंने कहा था ना वो तुम्हारे फादर ही है, वो दिखते ही बिल्कुल ऐसे हैं। बट यहाँ पर मिनह्यूक कहता है कि मुझे भी पता था, तुम भी गेस नहीं कर पाओगी। तब वो कहते तुम्हारा बड़ा भाई, कहता है नहीं। तब वो बोलती है अच्छा तुम्हारा दूसरा भाई, सच में क्या वही था। अब वो भी इतना ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि मिनह्यूक अपने भाइयों में से सिर्फ उसे ही सबसे ज़्यादा फेवर करता था और उसे मानता था, और अब उसका इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं रहा। इसलिए वो मिनह्यूक का मूड ठीक करने के लिए उसे एक अम्यूजमेंट पार्क ले जाती है जहाँ पर वो तरह तरह के खिलौनों में और तरह तरह के राइड्स की मिनह्यूक को सैर कराती है, जहाँ पर मिनह्यूक काफ़ी ज़्यादा डरता है बट बॉन्गसुन बहुत इंजॉय करती है। एक रेस्टोरेंट में जाने के बाद बॉन्गसुन बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देती है, तो मिनह्यूक बोलता है क्या तुम सच में यही सब खाओगी, और तुम्हें कैसे पता कि ये सारी चीज़ें इतनी टेस्टी होंगी। तब वो बोलती है कि बचपन से ही मुझ पर ज़्यादा चिल्लाया गया है, और मेरी माँ को जब भी मेरा चेहरा नहीं देखना होता था वो मुझे घर से भगा देती थी, तो इसीलिए मेरा शौक़ बचपन से ही खाना और घूमना बन गया। इसीलिए मैं हर जगह जा कर के नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने लगी। अब जैसे मिनह्यूक भी उन खानों को टेस्ट करता है, वो सच में बहुत ही अच्छा टेस्ट करते हैं। मिसेस दो और उनकी कुछ सहेलियाँ और उनके साथ नानी माँ ताश के पत्ते खेल रहे होते हैं, जहाँ पर उनको पता चलता है कि मिसेस दो के 3 भाई हैं जो कि कहीं विदेशों में सेटल्ड हैं और बहुत ही अच्छी पोस्ट पर। तो वो लोग कहते तुमने कभी हमें नहीं बताया ये बात। तब कहती है कि इस बारे में मैं तुम्हें क्या बताती। तभी उनकी नानी जीत जाती है और वो इतने ज़ोर से ताश के पत्तों को रखती है कि पूरे घर में भूकंप ही आ जाता है, जिससे वो तीनों लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बोलती है ये क्या हुआ, बट वो लोग इस बात को यहाँ पर टाल देती है। अब हम देखते हैं उसी लड़की को जो मेडिकल स्टोर में काम करती थी, और उसी ने उस कल्प्रिट को कहा था कि क्या तुम मेरे साथ चर्च में प्रे करने चलोगे। वो बुरी तरह से बंधी होती है और चिल्लाती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं कहाँ पर हूँ। तभी वहाँ पर वो कल्प्रिट आ जाता है और कहता है कि मैंने कहा था ना तुम्हें रोना और चिल्लाना नहीं है, मुझे ज़्यादा हल्ला करने वाली लड़कियाँ पसंद नहीं, तुम मेरी तीसरी दुल्हन हो, इसीलिए तुम्हें थोड़ा फिट होना होगा। जो पहली विक्टिम होती है वो उन सारी लड़कियों से बात करने की कोशिश करती है कि मैंने यहाँ पर कुछ गाड़ियों की आवाज़ सुनी है, तो अगर हम लोग मिल कर के चिल्लाएंगे तो शायद कोई हमारी हेल्प करने के लिए आ जाएगा। और सारी लड़कियाँ हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती हैं, पर उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इधर पुलिस स्टेशन में एक लेडी आती है जो कि शिकायत करती है कि मेरी बेटी रोज़ चर्च करने के लिए जाती थी पर वो गायब है, उसका कोई अपना ही है जो कि उसे किडनैप कर लिया है। तब यहाँ पर गुप्तू को थोड़ा थोड़ा डाउट होता है कि कल्प्रिट वो होगा जो कि उसे अच्छी तरह से जानता होगा। अब हम देखते हैं मिनह्यूक और बॉन्गसुन को जो कि बस में घर आ रहे होते हैं, और वो उसी घटने के बारे में उससे चर्चा कर रहा है कि 8 साल पहले मैं जब अपने स्कूल से अपनी मदर के फ्यूनरल से आ रहा था तो वहाँ पर लगा कि बस खाई में बिल्कुल गिर ही जाएगी, पर तभी एक फरिश्ता आया और उसने हमारी बस को रोक लिया। मुझे लगता है कि वो मेरी माँ ने भेजा होगा।
तभी इधर बॉन्गसुन को भी कॉल आता है कि उसकी नानी माँ घर पे है, जिससे वो काफ़ी खुश होती है और बोलती है कि मैं जल्दी ही घर पहुँचती हूँ। तभी मिनह्यूक भी कहता है कि मुझे भी लगता है कि आज अपने घर जाना ही पड़ेगा, और वो उसे वार्निंग भी देता है कि तुम दोबोंग दोबोंग मोहल्ले में अकेले नहीं घूमोगी, समझी ना। जिस पर दोबोंगसुन हाँ करती है। अब जैसे ही उसकी नानी माँ और उसकी माँ मिनह्यूक को देखते हैं, वो वहीं पर उसे दामाद कह देती है, जिससे मिनह्यूक भी अचानक से सरप्राइज़ हो जाता है और खांसने लगता है। बट फिर वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर बॉन्गसुन एम्बैरेस हो जाती है कि आपको उसके सामने दामाद कहने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर वो उसकी नानी माँ को भी अपनी फेवर में ले लेती है और कहती है हैंडसम है ना। और यहाँ पर वो अपनी बॉन्गसुन से कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुमने जो भी अभी तक बचा करके रखा है वो सब इस लड़की को दे दो। तो बॉन्गसुन कहती है कि बचपन से आज तक आपने लड़कों के करीब मुझे जाने नहीं दिया, कहा कि वो लोग इंसान नहीं होते, और अचानक से आप मुझे इतनी छूट दे रही है, मैं अचानक से ऐसा कैसे बर्दाश्त कर पाऊँगी। तब उसकी माँ कहती है कि मैं बस सही टाइम आने का इंतज़ार कर रही थी। यहाँ पर अब तीनों लेडीज़ बैठ कर के बात कर रही होती है कि पहले एक लड़की किसी की बेटी होती है, फिर वो माँ बनती है और वो फिर नानी माँ बनती है। ये इतनी पीढ़ियाँ देख कर के जीने की सारी इच्छाएँ ही पूरी हो जाती हैं। तभी यहाँ पर बॉन्गसुन कहती कि मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी कोई बेटी ना हो, पर अब मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी बेटी भी हुई तो मुझे कोई परवाह नहीं और मैं उसका अच्छे से केयर करूँगी। इधर मिनह्यूक अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर वो अपने भाई की उन्हीं मेमोरीज़ को याद करता है कि किस तरह से बचपन में वो उसे बचाता था और उसके साथ खेलता था। अब जैसे ही वो उसके सामने आता है, वो कहता है कि बचपन में तुमने जो भी मेरे पर एहसान किए उसके बदले मैं तुम्हें इस ब्लैकमेलिंग के लिए माफ़ करता हूँ, और आगे से कभी भी तुम मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, वरना फिर मैं चुप नहीं बैठूंगा। यहाँ पर उसका दूसरा भाई उससे माफ़ी मांगता है। सारे पुलिस ऑफिसर्स को उसका सीनियर डांट लगाता है और बोलता है कि इतने दिनों से इतना सीरियल मर्डर हो रहा है, पर तुम लोग कर क्या रहे हो। अब वो स्कूल के बच्चे जैसे ही बॉन्गसुन को देखते हैं, वो लोग उसे बॉ करके सैल्यूट करने लगते हैं। तब वो बोलती है कि तुम लोग ठीक से कचरा उठा रहे हो ना, और स्कूल तो जाते ही होगे। तब वो लोग हाँ करते हैं। अब इस चीज़ को मिसेस दो की दोस्त देख लेती है कि क्या बॉन्गसुन उन लोगों की रैगिंग लेती है, और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। मिनह्यूक बॉन्गसुन की पावर कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, जहाँ पर जब वो रोप क्लाइंबिंग को कहता है तो बिल्कुल सेकंड्स में ही वहाँ पर चली जाती है। उसके बाद वो बॉक्सिंग बैग को मारने के लिए कहता है तो उसका सारा मटेरियल ही गिरने लगता है। दोबारा बोलता है कि चलो फिर से कोशिश करो, पर उस बार बॉक्सिंग बैग में बॉन्गसुन का हाथ ही घुस जाता है, जिसे देख कर के मिनह्यूक को समझ में आता है कि इसकी पावर कंट्रोल कराना इतनी भी आसान बात नहीं है। इसी प्रैक्टिस के दौरान मिनह्यूक उसे पीछे से होल्ड कर लेता है, जहाँ पर बॉन्गसुन को एक अलग ही फीलिंग होने लगती है। तब वो कहता है कि तुम इसका कोई और मीनिंग मत लो, मुझसे ऐसे निकल के दिखाओ बिना हर्ट किए। तो बॉन्गसुन पहली बार मिनह्यूक को बिना हर्ट किए उसकी पकड़ से निकल जाती है। बट इसी दौरान मिनह्यूक और बॉन्गसुन एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं और उनकी आंखें लॉक हो जाती है। अब मिनह्यूक बॉन्गसुन को बॉल गेम्स करना सिखाता है और बोलता है कि बिल्कुल थोड़े से हिट करना, बट वो इतना ज़्यादा ज़ोर से हिट करती है कि वो बॉल सीधा ड्रॉर में जाके घुस जाता है। फाइनली वो गुंडा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और बदले की आग में जल रहा होता है कि बॉन्गसुन को इस बार छोड़ेगा नहीं। और इधर सुनते को उसका आदमी बता रहा होता है कि मैंने उसके जैसी पावरफुल लड़की आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, यहाँ तक कि कोई लड़के ने भी मुझे इतनी ज़्यादा ज़ोर से पंच नहीं मारा। अब वो तांत्रिक मिसेस दो और उनकी दो सहेलियों से अच्छा खासा पैसा वसूल कर रहा होता है कि मैं आत्मा को बुला रहा हूँ जो मिनह्यूक को तुम्हारी बेटी के करीब कर देगा, और इन्हें वो पैसे उसे देने ही पड़ते हैं। बॉन्गसुन अब एक दुकान में पहुँचती है, जहाँ पर वो तरह तरह की परफ्यूम्स ट्राई करती है कि ये क्यूम सिंह के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही बॉन्गसुन घर आती है, उसकी माँ फिर से उससे मारने लगती है और कहती है कि तुमने उन लड़कों को बुली क्यों किया, तुम्हें पता है कि म्योंगसू की मॉम ने तुम्हें देख लिया, अब मैं क्या बोलूँगी उसके सामने। अब यहाँ पर बॉन्गसुन बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बोलती है कि बचपन से आपने मेरे साथ भेदभाव किया, हमेशा सड़े हुए फल मुझे खाने को दे दिए और बॉक्सिन के लिए हमेशा अच्छे फल रखे। मैं क्या आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? अब भले ही मुझे मारती है तो मुझे शरीर में दर्द नहीं होता, पर मेरा दिल तो बहुत ज़्यादा दर्द देता है ना। मेरा दिल काँप उठता है कि आप कैसे मेरे साथ भेदभाव कर रही हैं। और वो गुस्से में रोते हुए वहाँ से चली जाती है, जिससे पहली बार मिसेस दो को एहसास होता है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ वाकई में बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। अगले दिन सारे ऑफिसर्स उसी शू शॉप में पहुंचते हैं, क्योंकि उस विक्टिम का जूते का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। पर तभी कहता है कि यहाँ से कुछ दिनों पहले एक एक्टर ने ये जूते खरीद लिए। अगले दिन भी बॉन्गसू से उसकी माँ बात करना चाहती है, पर वो उन्हें इग्नोर कर देती है और वहाँ से खाना लेकर के चली जाती है अपने भाई के लिए।
जिसे उसकी माँ देखते रह जाती है। इधर हाईजी और बुकजिन आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हाईजी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है। अब यहाँ पर बुकजी कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही बॉन्गसुन वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि मुझे इस बारे में बोलना तो नहीं चाहिए बीच में, पर मैं तुमसे यही कहूँगी हाईजी कि तुम्हें गुगदू का ध्यान रखना चाहिए। तुम लोग जितना ज़्यादा आपस में मिलोगे फीलिंग्स उतनी ही बढ़ेगी, और गुगदू को इतनी तरह से हर्ट मत करो, मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ। और वो बोकजी को भी मना करती है कि तुम हाईजी से मिलना कम करो। थिएटर में एक नाटक चल रहा होता है, एक बीस्ट और उसकी 7 ब्राइड्स का, जिसे वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स देख रहे होते हैं और वहीं पर वो कल्प्रिट भी बड़े मज़े लेकर उसे देख रहा होता है। जैसे ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स उस एक्टर से पूछते हैं कि तुम्हारे जूते कहाँ हैं, बट वो बताता है कि वो तो चोरी हो गए और यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है, इसलिए मैं बता भी नहीं सकता कि किसने उसे चोरी किए हैं। तभी यहाँ हॉस्पिटल में आग लग जाती है, जिससे वो ऑफिसर्स बुझाने लगते हैं और इतने में ही एक डॉक्टर आकर के क्योंग सिम को इंजेक्शन देने वाला होता है। तभी बॉन्गसुन से कहती है कि तुम डॉक्टर तो नहीं हो ना, और इसे इंजेक्शन तो पहले ही पड़ चुका है। अब वो जैसे बॉन्गसुन को घूरने लगता है, वो समझ जाती है कि वो कल्प्रिट है और वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है और चिल्लाते हुए जाती है कि देखो वही क्रिमिनल है। और यहाँ पर सारे पुलिस ऑफिसर्स भी उसके पीछे भागने लगते हैं, पर यहाँ पर भी वो उनके हाथों से निकल जाता है। फिर गुगदू बॉन्गसुन को डांट लगाता है कि तुम उसके पीछे क्यों भाग रही थी, तुम क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम क्या उसे पकड़ लोगी। यहाँ पर क्योंग सिम गुगदू पर ताने मार देती है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की इतनी ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए, तुम बॉन्गसुन को इस तरह से चिल्लाते क्यों रहते हो। यहाँ पर फिर भी गुगदू मानता नहीं है और उसे ही डांटते रहता है। मिन ह्यूग बॉन्गसुन से मिलने के लिए उसके डैड के दुकान पर आता है, जहाँ पर वो बोलता है कि क्या कुछ भी आज नहीं बचा। तब उसके डैड उसे कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम कभी भी उसे हर्ट ना करो, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। तो यहाँ पर मिन ह्यूग कहता है कि मेरे लिए भी वो एक इम्पॉर्टेंट मेम्बर है और मैं कभी भी उसे हर्ट नहीं करूँगा, आप चिंता मत करिए। अब हम देखते हैं फिर से उसी गुंडे को जो कि बदला की आग में जल रहा है और सुनते को कह रहा है कि मैं उसे बर्बाद कर दूंगा और उसने जो मेरे साथ किया है मैं भी उसके साथ करूंगा। बॉन्गसुन अपने घर से जा रही होती है, तभी वो आदमी उसका पीछा करने लगता है। जैसे वो बॉन्गसुन पर हमला करने वाला होता है, वहीं पर गुगदू आ जाता है और उस आदमी की बहुत ही बुरी तरह से पिटाई करने लगता है। यहाँ पर बॉन्गसुन गुगदू को रोकने के लिए उसे एक बहुत ही तेज़ धक्का देती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दूर गिरता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हम अपना अगला एपिसोड जल्द ही अपलोड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। Thank you for watching the channel. Please subscribe for more drama updates.